आज हम नेचर में होने वाली कुछ कमाल की चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। समंदर की गहराई से लेकर ऊपर आसमान में सितारों और प्लैनेट्स तक हमारी दुनिया में हर समय कितनी सारी सुपर कूल चीजें होती रहती हैं। हम ऐसी चीजें देखेंगे जो अमेजिंग हैं, बहुत अजीब हैं और कुछ तो जादू जैसी लगती हैं। ये चीजें हमारी अर्थ को बहुत स्पेशल बनाती हैं। कभी सोचा है कि नेचर में कुछ चीजें क्यों होती हैं, कुछ पत्थर क्यों ग्लो करते हैं एक कूल लाइट के साथ जब आप उन पर एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट डालते हो? वो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जिन्हें आइसबर्ग्स कहते हैं पानी पर कैसे तैरते हैं? चलो पता करते हैं। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबाओ और चलो देखते हैं नेचर की 10 अमेजिंग चीजें। हम देखेंगे कि वो कितनी कूल हैं और उनके पीछे का साइंस भी जानेंगे। तो कुछ रॉक्स ग्लो क्यों करते हैं जब आप उन पर एक स्पेशल यूवी लाइट डालते हैं? धरती की गहरी अंधेरी केव्स के अंदर जहां ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते, वहां ग्लोइंग लाइट से भरी एक सीक्रेट दुनिया है। कुछ स्पेशल रॉक्स जब आप उन पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो अचानक अमेजिंग कलर्स में चमक उठते हैं। इस अमेजिंग चीज को फ्लोरेसेंस कहते हैं और ये सिर्फ लाइट का कोई ट्रिक नहीं है। इन रॉक्स के अंदर छोटे छोटे बिट्स होते हैं जिन्हें मिनरल्स कहते हैं, जैसे फ्लोराइट और कैल्साइट, और ये मिनरल्स कुछ बहुत स्पेशल कर सकते हैं। जब वो यूवी लाइट उन पर पड़ती है तो मिनरल्स के अंदर के छोटे पार्ट्स जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो सुपर एनर्जी से भर जाते हैं और एक हायर स्पॉट पर जंप कर जाते हैं। और जब वे अपनी यूजुअल स्पॉट पर वापस जाते हैं तो वे उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट के रूप में छोड़ते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिससे वो सारे ब्राइट ब्यूटीफुल कलर्स बनते हैं। लेकिन सारे रॉक्स ये कूल ग्लोइंग ट्रिक नहीं कर सकते। सिर्फ वही रॉक्स जिनमें इन स्पेशल मिनरल्स का परफेक्ट मिक्स होता है और जो बिल्कुल सही तरीके से बने होते हैं, वही ऐसे ग्लो कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक डार्क केव में यूवी फ्लैशलाइट लेकर जाने के बारे में। आप उसे शाइन करते हैं और वाओ, आपको एमरल्ड्स जैसे ब्राइट ग्रीन्स, रूबीज जैसे डीप रेड्स और सैफायर्स जैसे शाइनी ब्लूज सब अंधेरे में स्पार्कलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो आइसबर्ग्स तैरते क्यों हैं? बहुत दूर बड़े पोलर ओशंस में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ शांति से तैरते हैं। ये आइसबर्ग्स हैं। ये ग्लेशियर्स के टुकड़े हैं जो टूट गए और अब लहरों पर घूम रहे हैं। ये इतने बड़े होते हैं, कमाल है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी चीजें पानी के ऊपर कैसे टिकी रहती हैं? जब पानी जमता है तो उसके छोटे छोटे कण एक खास पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न की वजह से बर्फ उतने ही लिक्विड पानी से हल्की हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बर्फ का टुकड़ा है तो उसका वजन उतने ही पानी से थोड़ा कम होगा। इसीलिए तो आइस क्यूब्स आपके ड्रिंक में तैरते हैं और इसी वजह से वो बड़े बड़े आइसबर्ग समंदर में तैर पाते हैं। सील्स को इन बर्फीले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आराम करना पसंद है, जबकि मछलियों को आइसबर्ग के पानी के नीचे छिपे हिस्से के आसपास खाने से भरे पानी में सुरक्षित घर मिल जाता है। आइसबर्ग शायद ठंडा और खाली दिखे, लेकिन असल में ये जानवरों के लिए एक जिंदा दिल समुद्री घर का एक जरूरी हिस्सा है। तो रेनबोज क्यों दिखते हैं? समर रेन के बाद सन बाहर झांकता है, गोल्डन लाइट चमकती है, एक ब्यूटीफुल रेनबो आसमान में कर्व बनाता है। ये ब्राइट कलर्स तब दिखते हैं जब लाइट और वाटर मिक्स होते हैं। सनलाइट एक रेन ड्रॉप से टकराती है जो एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है। लाइट मुड़ती है, जिसे रिफ्रैक्टिंग कहते हैं, और कलर्स में बंट जाती है। यह रेन ड्रॉप के अंदर ही अंदर बाउंस करती है, फिर यह बाहर निकलती है, फिर से मुड़ते हुए। अलग अलग कलर्स अलग अलग तरह से मुड़ते हैं, जिससे रेनबो के सारे कलर्स बनते हैं। कलर्स फैल जाते हैं और वो रेनबो का कर्व बनाते हैं। तो नॉर्दर्न लाइट्स आखिर होती कैसे हैं? हमारी अर्थ के एकदम ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, रात के आसमान में कुछ बहुत ही कमाल का होता है। हरे, लाल और बैंगनी रंग की चमकदार चलती हुई रोशनी की चादरें आसमान में डांस करती हैं। वो अंधेरे को रोशन कर देती हैं, एक हल्की सुंदर चमक के साथ। इसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, या जिसे ज्यादातर लोग नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। आसमान में ये खूबसूरत डांस हमारे सूरज और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक मजेदार कनेक्शन की वजह से होता है। सूरज हमेशा छोटे छोटे चार्जड कणों की एक धारा भेजता रहता है। इसे हम सोलर विंड कहते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक ढाल जैसा है। ये इनमें से ज्यादातर छोटे कणों को दूर धकेल देता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास इस ढाल की रेखाएं पास पास आ जाती हैं। इससे सूरज से आने वाले कुछ छोटे कण हमारी हवा में आ जाते हैं। जब ये छोटे चार्ज्ड कण आसमान में बहुत ऊपर हवा के छोटे छोटे हिस्सों से टकराते हैं तो वो उन्हें एनर्जी देते हैं। इससे हवा के वो छोटे हिस्से एकदम रेव्ड अप हो जाते हैं। जब हवा के ये रेव्ड अप हिस्से फिर से शांत होते हैं तो वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रोशनी के रूप में छोड़ देते हैं और इसी से ऑरोरा के चमकदार खूबसूरत रंग बनते हैं।
क्या कभी सोचा है कि थंडर हमेशा लाइटनिंग के बाद क्यों आता है? पहले एक सुपर ब्राइट फ्लैश होता है, वो आसपास सब कुछ एक अजीब सी लाइट से रोशन कर देता है। फिर आता है एक सुपर लाउड बूम, ऐसा लग सकता है कि उसने पूरी जमीन हिला दी। नेचर का ये बड़ा लाउड शो ही तो है जिसे हम लाइटनिंग एंड थंडर कहते हैं। एक बड़े तूफानी क्लाउड के बहुत अंदर ऊपर नीचे जाती हुई तेज हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं। इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है तो अचानक एक बड़ा स्पार्क निकलता है। ये स्पार्क अपने आसपास की हवा को सुपर सुपर हॉट कर देता है, लगभग 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्विक हीटिंग से हवा बहुत बहुत तेजी से फैलती है, जैसे एक मिनी एक्सप्लोजन। इससे एक बड़ी साउंड वेव बनती है और वही है जिसे हम थंडर के रूप में सुनते हैं। तो वोल्केनोज इरप्ट क्यों होते हैं? हमारे पैरों के बहुत बहुत नीचे हार्ड रॉक की एक पतली लेयर के पीछे छुपा हुआ, ताकि हम उसे देख ना सकें, एक ऐसी जगह है जो सुपर हॉट है और बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ये एक ऐसी जगह है जो पिघले हुए रॉक से भरी है, हमेशा हिलती डुलती और बबलिंग करती रहती है, बस जमीन के नीचे गहराई से जहां वो फंसी हुई है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है। और जब उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, वाओ, ये एक जबरदस्त शो होता है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है लेकिन नई जमीन भी बना सकता है। यही है वोल्केनिक इरप्शन। देखो, अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है उसकी स्किन एक बड़े पजल की तरह है जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहे जाने वाले बड़े टुकड़ों से बना है। ये टुकड़े हमेशा धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते और घिसते रहते हैं। वोल्केनोज अक्सर वहीं बनते हैं जहां ये बड़े टुकड़े मिलते हैं, क्योंकि वहीं पर पिघला हुआ रॉक, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, कमजोर जगह ढूंढ सकता है और अर्थ की स्किन से अपना रास्ता बनाकर ऊपर आ सकता है। अब जैसे ही ये मैग्मा अर्थ की क्रस्ट से ऊपर आता है, इस पर नीचे की तरफ दबाव डालने वाला वजन कम हो जाता है। इससे मैग्मा के अंदर फंसे छोटे छोटे गैस बबल्स अचानक बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, सुपर फास्ट। ये अचानक बदलाव, जब नीचे दबाने वाली चीजें कम हो जाती हैं, पिघले हुए रॉक को बहुत ताकत से ऊपर की ओर फेंकता है और बूम, तभी होता है एक बड़ा एक्सप्लोसिव इरप्शन। ये इरप्शन राख, गैस और पिघले हुए रॉक को हवा में बहुत ऊपर तक उड़ा देता है। ओशन टाइड्स ऊपर नीचे क्यों होती हैं? दिन में 2 बार एकदम क्लॉक की तरह ओशंस ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। ये एक बड़े डांस जैसा है स्पेस में, हमारी अर्थ और मून के बीच। देखो, मून का एक पुल होता है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। ये पुल अर्थ के ओशंस को खींचता है जिससे टाइड्स बनती है। हाई टाइड अर्थ के उस साइड पे होता है जो मून को फेस कर रहा होता है, और ऑपोजिट साइड पे भी, क्योंकि वहां का पानी जैसे पीछे छूट जाता है। इसी वजह से ओशन का पानी ऊपर नीचे होता रहता है बार बार। तो अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? जरा सोचो, तुम ऐसी जमीन पर खड़े हो जो सॉलिड लगती है और फिर अचानक से वो तुम्हारे पैरों के नीचे हिल जाती है। बिल्डिंग्स हिलती हैं, जमीन लहरों की तरह हिलती है और तुम्हें चारों ओर से गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। अर्थक्वेक ऐसा ही महसूस होता है। ये सुपर स्केरी होता है। यह हमारी अर्थ के अंदर गहराई में काम कर रही सुपर स्ट्रॉन्ग शक्तियों की एक बड़ी याद दिलाता है। अर्थक्वेक्स इसलिए आते हैं क्योंकि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती डुलती रहती है। ये चट्टानों के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे पजल के बड़े बड़े पीसेस जो अर्थ की बाहरी परत बनाते हैं। वे हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन बहुत बहुत धीरे। ये प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं। जब वे ऐसा करती हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जैसे जैसे ये प्लेट्स हिलती हैं, उनके किनारों के बीच रगड़ से बहुत प्रेशर बनता है, जैसे जब तुम अपने हाथों को बहुत जोर से दबाते हो। जब वह प्रेशर चट्टानों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है तो वे अचानक टूट जाती हैं। इससे एनर्जी निकलती है जो लहरों में ट्रैवल करती है, जिन्हें साइज्मिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स अर्थ से होकर गुजरती हैं और इसी वजह से जमीन हिलती और कांपती है। अर्थ की सरफेस पर वो जगह, ठीक उस पॉइंट के ऊपर जहां अर्थक्वेक जमीन के नीचे शुरू होता है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो डेजर्ट्स इतने ड्राई क्यों होते हैं? ये बहुत बड़े ड्राई प्लेसेस होते हैं जो दूर दूर तक फैले होते हैं, हमेशा बहुत गर्म सूरज के नीचे। ये हैं डेजर्ट्स, अर्थ पर रहने के लिए कुछ सबसे मुश्किल जगहों में से। कई डेजर्ट्स ऐसी जगहों पर होते हैं जहां हाई एयर प्रेशर होता है। इन हाई प्रेशर वाली जगहों पर हवा नीचे आती है। ये नीचे आती हुई हवा गर्म हो जाती है और ज्यादा पानी रोक सकती है, इसलिए कम क्लाउड्स बनते हैं। साथ ही डेजर्ट्स अक्सर बड़े माउंटेन्स के रेन शैडो में पाए जाते हैं। जब नमी वाली हवा माउंटेन्स के ऊपर जाती है तो वो ठंडी हो जाती है और अपना पानी रेन या स्नो के रूप में उस साइड पर गिरा देती है जिस तरफ से हवा टकराती है। तो
जब हवा माउंटेन्स के दूसरी तरफ पहुंचती है तो उसमें ज्यादा पानी नहीं बचा होता, जिससे वहां की जमीन ड्राई हो जाती है। डेजर्ट्स में ज्यादा क्लाउड्स न होने से टेम्परेचर्स और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। दिन के टाइम सूरज इसे सुपर हॉट बना देता है। रात में गर्मी तेजी से निकल जाती है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदल सकता है, बहुत तेजी से। तो पतझड़ में पत्तों का रंग क्यों बदलता है? देखो, जैसे जैसे गर्मियां खत्म होती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं, दुनिया भर के जंगलों में कुछ कमाल का होता है। जो पेड़ कभी एकदम हरे होते थे, वो अचानक से तरह तरह के खूबसूरत रंग दिखाने लगते हैं। तुम्हें चमकीले लाल, सुनहरे पीले और आग जैसे नारंगी रंग जमीन पर छाए हुए दिखते हैं। ये सर्दियों के आने से पहले एक आखिरी बड़े शो जैसा होता है। ये कमाल का शो हर साल होता है, और ये सब कुछ केमिकल्स और लिविंग थिंग्स कैसे काम करते हैं, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस की वजह से होता है। तुम्हें पता है पत्ते हरे क्यों होते हैं? वो क्लोरोफिल नाम की एक चीज की वजह से होते हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पत्तों को सनलाइट इस्तेमाल करके खाना बनाने में हेल्प करता है। पर पता है क्या, पत्तों के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ही रंग बनाने वाली चीज नहीं है, उनमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं और वो पीले और नारंगी रंग बनाते हैं। ये हमेशा पत्तों में होते हैं, पर जब पेड़ ग्रो कर रहा होता है तो हरा क्लोरोफिल आमतौर पर उन्हें छिपा देता है। तो जैसे ही हरा क्लोरोफिल फीका पड़ता है, कैरोटीनॉइड से छुपे हुए पीले और नारंगी रंग बाहर निकल आते हैं। प्लस पत्ते एंथोक्यानिन्स नाम की चीजों से नए लाल और बैंगनी रंग भी बना सकते हैं। इससे पूरा जंगल पतझड़ के रंगों का एक खूबसूरत पैचवर्क बन जाता है। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको नेचर की इन कूल चीजों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी ऑसम वीडियोस के लिए। हमारे पैरों के नीचे चमकते पत्थरों से लेकर आसमान में नाचती नॉर्दर्न लाइट्स तक, हमारी अर्थ हमें हमेशा अमेजिंग चीजें दिखाती रहती है जो हमें हैरान कर देती है। अगली बार हमारे साथ जुड़ना जब हम हमारे चारों ओर की इस बहुत ही कूल दुनिया को एक्सप्लोर करते रहेंगे और जानेंगे वो सारे सीक्रेट्स और कहानियां जो हमारे प्लेनेट को इतना स्पेशल बनाती हैं। मिलते हैं अगली बार।